नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कुछ वक्त से आप चैनल पर वीडियोस नहीं देख पा रहे थे। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न था कि हम लोग स्वस्थ नहीं थे। ऑफिस में सब लोग बीमार हो गए। मैं खुद बीमारी से उठकर अभी आपके समक्ष हूँ। तो आप लोगों से वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपना ख्याल रखिए और बचिए, खुद भी बचिए और सबको बचाइए। अब आते हैं हम वीडियो के विषय पर। मई का महीना आने वाला है और मई के महीने में जैसा कि जो वातावरण बना हुआ है वहाँ पे हर जगह पे नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा हैं। महामारी का प्रभाव है, तकलीफ़ें हैं, बहुत कुछ है। लेकिन इन तकलीफ़ों में भी भगवान हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। ग्रह सितारे हमारी मदद करते हैं अगर हम लापरवाह खुद ना हो तो। जब भी हमें कुछ बेहतर मिलता है तो उसमें ईश्वर का ही आशीर्वाद होता है, और जब भी हम कोई गलती करते हैं तो सजा भी ईश्वर ही देता है, प्रकृति देती है। ईश्वर ने हमें बनाया है और ईश्वर हमें हमसे बेहतर जानता है, और वो वक्त वक्त पर हमको चेताता है कि आप सुधरो, लेकिन हम दूसरी दुनिया में मस्त होते हैं। आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रह सितारे, ईश्वर, आपके कर्म, आपके माता पिता, गुरुजन, बड़े बंधुओं का आशीर्वाद मई के महीने में भी आपको ऐसे अवसर प्रदान करेगा जिसमें आप काफ़ी तरक्की कर पाएंगे। कहते हैं तूफान में भी दिया जलता है, तो आप वो महिला हैं, वो पुरुष हैं, वो बुजुर्ग हैं, वो बच्चे हैं जो तूफान में दिया जलाएंगे और खुद को भी खुश रखेंगे, परिवार को भी खुश रखेंगे, और इन सब की गारंटी लेंगे भगवान। मेहनत आपकी, फल देना उसका काम। तो ऐसे ही मई 2021 में सफलता की कुछ नई कहानियाँ बनेंगी जो आप लिखेंगे, और वो कहानियाँ ग्रहों के माध्यम से होगी, संकेतों के माध्यम से होगी। कैसे तूफान में दिया जलाएंगे हम और आप, और अपने घर के हर कोने को रोशन करेंगे और खुशहाल रहेंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। महिला पुरुष बच्चे सभी के लिए है। अभी भी स्वास्थ्य थोड़ा सा बेहतर नहीं है, सांस फूलने की बीच बीच में समस्या हो जाती है, तो थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। हम बात करेंगे अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जो सबसे ज्यादा मानवीय राशि है, जिसके अंदर मानव होने के सबसे ज्यादा गुण हैं। यानी आपके अंदर इंसानियत भरी हुई है, और जिस इंसान के अंदर इंसानियत हो उसको ईश्वर कष्ट या तो देते नहीं है या फिर कम देते हैं। ये मेरा मानना है। आपकी राशि को पहला शुभ संकेत जो प्राप्त होगा वो देव गुरु बृहस्पति की कृपा से होगा। लग्न में बैठेंगे, केंद्र भाव में बैठेंगे, मुसीबतों से रक्षा होगी आपकी। तकलीफें आएंगी लेकिन आप लड़कर, तकलीफों से झगड़कर उनको पीछे करेंगे। आपकी राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। इसके अशुभ प्रभाव को भी गुरुदेव बृहस्पति कम करेंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लाल किताब में कहा गया है कि जब गुरु प्रथम भाव में हो, और राशि से मतलब नहीं है, प्रथम भाव में जब गुरु हो तो इंसान की जिंदगी राजा के समान होती है,
और आप राजा वाली जिंदगी जिएंगे। और राजा लड़कर अपना हक लेता है, भीख मांग कर नहीं। आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, आपको ईश्वर के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत है। और जब ईश्वर के आगे आप हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो ग्रह सितारों का माहौल तो बना ही हुआ है। ये हाथ भरेंगे, आपकी झोली भरेगी, आपकी समस्याओं का अंत होगा। मुसीबतों की बारिश में भगवान छतरी लेकर आपके लिए खुद आएंगे। मैं ये बात दावे से कह सकता हूं, लेकिन पुकारना आपको पड़ेगा। वो छतरी भी पकड़ाएगा, वो छतरी खोलने का तरीका भी बताएगा। अब पकड़ कर तो आपको ही खड़ा रहना है। इतना कर लिया तो इस महीने में दिक्कतें नहीं आएंगी, और दिक्कतें आई तो आप उसको खत्म करने की ताकत भी रखेंगे। और ये ईश्वर आपसे कराएगा, ये संकेत आपसे कराएगा। दुश्मनों से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक तो वो दुश्मन होता है जो इंसान रूप में, एक वो दुश्मन है जो कोरोना के रूप में, एक वो दुश्मन है जिसको हम देख नहीं पाते आंखों से, एक वो दुश्मन है जो मुसीबत बन के हमारे ऊपर झपट्टा मार लेता है। उससे भी मुक्ति आपको मिलेगी। सुखी जीवन का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। बस मेरी एक बात का ध्यान रखिएगा, ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करिएगा ईश्वर से, इंसान से नहीं। इंसान के रूप में कोई ना कोई भगवान का भेजा हुआ इंसान, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, आपकी मदद कर देगा। हाथ किसी के सामने फैलाइएगा नहीं, ईश्वर के सामने जोड़िएगा। राजा के समान जिंदगी आप जिएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब राजा ही खुद भिखारी बन जाए, दर दर भटकने लगे, तो ईश्वर भी कहेगा कि भाई तुझे तो राजा बनाया, तू तो भिखारी बन बन के मांग रहा है, मैं क्या करूं। तो गलतियां आप मत करिएगा, ईश्वर अच्छे परिणाम आपको दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति का ये संकेत आपके जीवन में खुशियां ला रहा है। ये सत्य है, अटल सत्य है। दूसरे संकेत की तरफ अगर हम बढ़े तो पराक्रम भाव। पराक्रम क्या है? हमारा ताकत। आज लोग हिम्मत ही तो हार रहे हैं। किसी की नौकरी नहीं है तो हिम्मत हार गया, किसी की शादी नहीं हुई तो हिम्मत हार गया, किसी को तकलीफ है, बीमारी है तो वो हिम्मत हार गया। हिम्मत ही तो हार रहे हैं लोग। और इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? सूर्य की रोशनी की पहली किरण, जो फूलों को खिला देती है, घनघोर अंधेरे को खत्म कर देती है। तो सूर्य का आपके ऊपर पराक्रम भाव में बैठकर आपको संकेत देना कि आपको अब मौकों का फायदा उठाना चाहिए, ये संकेत आपकी हर कोशिश को पूरी करेगा। सूर्य देव की कृपा से आने वाली परेशानियों से बचेंगे आप। नौकरी, व्यापार, घर, यही सब आपकी प्रायोरिटी है, इन सब में आपको लाभ मिलेगा, तरक्की भी होगी। तूफान में भी दिए जलते हैं, तो आप भी तूफान में दिया जलाकर अपने घर और अपने परिवार और अपने आस पड़ोस को रोशन करेंगे। ये भी सत्य है। नौकरी में कोई परेशानी है, पैसों की कमी है, पैसा फंसा हुआ है, परिवार में टेंशन है, घर के बड़े बुजुर्गों की तकलीफें बढ़ रही हैं, सब समाप्त होंगी। कुछ भी अहित नहीं होगा। ये मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये ग्रहों की ताकत के बारे में आपको बता रहा हूं। अगर आप ग्रहों की ताकत का सही इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो सुखी रहेंगे। मुसीबत छोटी हो बड़ी हो, लड़ने की ताकत देंगे सूर्य, खुशियों का आशीर्वाद देंगे सूर्य, दोस्तों का, यारों का, बॉस का, पिता समान व्यक्ति का आशीर्वाद और अच्छी सलाह देंगे सूर्य। जहां पर आप खुद को कमजोर समझने लगेंगे, वहां पर ईश्वर उम्मीद की किरण दिखाएगा। सूर्य भगवान रोशनी दिखाएंगे, देवगुरु बृहस्पति रास्ता दिखाएंगे।
मुसीबत में आप फंसेंगे नहीं। आप क्यों फंसते हैं मुसीबत में? क्योंकि आप इंसान के पीछे पड़ जाते हैं, ये मेरी मदद कर दे, मेरी वो मदद कर दे। ग्रहों को तो सिर्फ सुनते हैं, भगवान को तो बस ऐसा समझते हैं कि सबसे आखिर में याद करना है। जब मुसीबत सर पे पड़ गई तो उसको भी आने में वक्त लगता है। थोड़ा जल्दी याद करिए। और मैं नहीं कहता कि भगवान खुद आएंगे, लेकिन भगवान किसी ना किसी को तो जरूर भेजेंगे, ये भी सत्य है। अब वो क्या होगा, कैसे होगा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, परिवार में खुशियां होंगी, सूर्य की कृपा से आपके अंदर जोश होगा, जुनून होगी। आप लड़कर जीतेंगे, कायर नहीं रहेंगे। और जो लड़कर जीत सकता है वो फिर पढ़ाई हो, नौकरी हो, शिक्षा हो, परिवार हो, बिजनेस हो, लड़कर अपने हक की रोटी खाएंगे, कमाएंगे और आपको सूर्य भगवान आपका हक देंगे। ये सत्य है और ये आने वाले महीने में आपको मिलेगा, इसी महीने में आपको मिलेगा। ना यकीन हो तो 1 महीने का इंतजार कर लीजिएगा, अगले महीने स्थिति साफ हो जाएगी कि मैंने जो कहा वो कितना सत्य हुआ। तीसरी खुशहाली, तीसरे संकेत की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो शुक्र का आशीर्वाद। जी खोलकर शुक्र आशीर्वाद दे रहे हैं, माहौल बन रहा है। शुक्र का चतुर्थ भाव में बैठना, मालव्य योग बनाना, खुशियां ही खुशियां। यानी कि चेहरे पे मुस्कुराहट, दिल में जो दर्द थे वो दूर होंगे, दिमाग में जो टेंशन थी वो दूर होगी, समाज में मान सम्मान मिलेगा, जो छोटी मोटी बची कुची चिंताएं थी वो भी खत्म होंगी। शुक्रदेव आराम देंगे, जिसमें हम ऐसे आंख बंद करके बैठते हैं और कहते हैं कि रिलैक्स हो गए। अब शुक्र आपको रिलैक्स कर देंगे। आप कहेंगे, सोचेंगे, बैठेंगे, दिमाग लगाएंगे कि क्या क्या मुसीबतें नहीं आई और कैसे भगवान ने मेरा बेड़ा पार लगाया और ये सुख की घड़ी मुझको दी। मैं कितना शुक्रगुजार हूं ईश्वर का, ये आपको तब पता चलेगा। धन दौलत, विलासिता, बच्चों का सुख, बीवी का सुख, पति का सुख, प्रेम संबंध का सुख, माँ बाप का सुख, घर में एसी का सुख, टीवी का सुख, बढ़िया खाने का सुख, बढ़िया ओढ़ने पहनने का सुख भी शुक्र आपको दे रहे हैं। जो टेंशन है घर में, सबके चेहरे पर जो टेंशन छाई हुई है, क्या होगा कैसे होगा, अब टेंशन खत्म, अब मुस्कुराहट आएगी, खिलखिलाएंगे आप, खिलखिलाएगा आपका परिवार। खुशियां मनाइए। जो समस्या है नौकरी में, व्यापार में, राहत मिलेगी, बहुत अच्छा होगा। ये सत्य है। मैं आपको ये सारी बातें आपका दिल बहलाने के लिए नहीं बता रहा हूं। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपका इंटरटेनमेंट करूं। मैं वही बता रहा हूं जो ग्रह सितारे देते हैं। अब आप कितना लेते हैं ये आप पे तय है। आज दिमाग में 100 तरीके की बातें चल रही हैं, सरल भाषा में समझिए। सुख, राजसिक सुख, भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, ये सब कुछ आपको मिलेगा। आप अपने दिमाग से, अपनी सलाह से खुद का भला करेंगे और दुनिया का भी भला करेंगे या करेंगी। इससे बेहतर क्या हो सकता है? अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यानी चौथे संकेत की तरफ बढ़ते हैं। चौथा संकेत, बुध, वाणी का कारक, ज्ञान का कारक, व्यापार का कारक। बुध ग्रह और उसके साथ में शुक्र, सुख सुविधाओं का कारक, लग्जरी दुनिया का कारक। और दोनों का मिलन, जब बुध और शुक्र का मिलन हो जाए तो क्या बनता है? लक्ष्मी नारायण योग। बुध कौन है? भगवान विष्णु। शुक्र कौन है?
महालक्ष्मी या माँ लक्ष्मी। अब ये संसार बिना पैसे के नहीं चलता, और इस संसार को चलाने वाला कौन है? भगवान विष्णु। उसके आशीर्वाद के बगैर भी नहीं चलता। तो अब आपको क्या मिलेगा? इस दुनिया को चलाने वाले ईश्वर का आशीर्वाद, यानी भगवान विष्णु का आशीर्वाद, और इस कलयुग दुनिया का जो सबसे बड़ा चलाने वाली चीज है वो है पैसा, और सुख, पैसे से सुख जुड़ा है तो वो भी मिलेगा। तो अब जब भगवान का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, पति पत्नी, भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी, जब दोनों खुद आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, क्या आपको घबराने की आवश्यकता है? बताइए, है आवश्यकता? और बेवजह घबराएंगे, बेवजह पैनिक होंगे, बेवजह हाय तौबा मचाएंगे, तो जहां पर सुख नहीं, शांति नहीं, वहां भगवान नहीं आते। भगवान भी वहीं आते हैं जहां पर लोग उस पर विश्वास करते हैं। तो भगवान कहता है तुम मुझ पे विश्वास करो और मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। और आप यही नहीं करते हैं। आप मेरी वीडियो सुनेंगे, देखेंगे, दूसरी वीडियो देख लेंगे, इसकी अच्छी नहीं लगी, उसकी अच्छी लगेगी, इसने ज्यादा अच्छा बोला, उसने ज्यादा अच्छा बोला। अरे कहीं पर टिकिए, और जो टिका उसे मिला, और जो घूमता रहा वो सारी दुनिया घूमता रहा, कुछ हाथ नहीं आया। तो भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, और ये लक्ष्मी नारायण योग खुशियों के साथ साथ आपके चेहरे को खुशनुमा बनाएगा, परिवार को खुशनुमा बनाएगा। आप मुस्कुराएंगे, आपको देखकर 10 मुस्कुराएंगे। आप अपने परिवार को पालेंगे, आपके पास पैसा आएगा, आपकी नौकरी अच्छी लगेगी, आपके कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, आपके विदेशों से संबंध बनेंगे, आपके घर में धन दौलत आएगी, तो आप किसी की मदद कर पाएंगे। यानी ईश्वर आपको सक्षम बना रहा है कि आप दे सके, मांगे नहीं, दे सके। इससे बड़ी बात अगर कोई है आपके जहन में तो मुझे बता दीजिए। कष्ट नहीं है, लिख लीजिए, समझ लीजिए, बार बार इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, कष्ट नहीं आएगा। सच्चा मन, मीठी वाणी और खुशनुमा माहौल अगर आपके घर में है, तो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का स्वागत करिए और उनके आशीर्वाद से सुख पाइए। 5वें संकेत की तरफ बढ़ते हैं। मंगल, मंगल ग्रह। मंगल क्या है? जोश है, जुनून है। एक 27, 28, 25 साल के इंसान के अंदर, जवान आदमी के अंदर जोश होता है, वो हर मुसीबत से लड़ता है। चंद्रमा क्या है? बुद्धि है। फिर दोनों का मिलन हो गया 16 और 17 तारीख को। अब बुद्धि भी है, जोश भी है, जुनून भी है, खून में रवानी भी है, चेहरे पे लालपन भी है, आंखों में चमक है, दुनिया जीतने की इच्छा है। तो क्यों नहीं जीतेंगे आप? जो मुसीबतें टल नहीं रही थी, जो तकलीफें पीछा नहीं छोड़ रही थी, इन तारीखों में पीछा छोड़कर दूर हो जाएंगी। अब जब चंद्रमा और मंगल मिलते हैं तो माला माल योग बनता है। फिर पैसा आया, फिर खुशियां आई। तो कितने मौके चाहिए आपको? कितना दे भगवान? अरे दे तो रहा है, अब भी उससे नाराजगी। अब तो खुश हो जाओ भाई। जोश होगा, बुद्धि होगी, जवानी होगी, खुद को अच्छा रखेंगे, अपने साथ वालों को अच्छा रखेंगे, आपकी बाजू, आपकी जेब मजबूत होगी तो दुनिया का भला कर पाएंगे। तो तकलीफ नहीं है, हम समझना नहीं चाह रहे, हम बस दूसरे को देख के पैनिक हो रहे, हाय 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 हाय, हाय तौबा, हाय तौबा। अरे शांत होके सोचिए, शांत होके 2 मिनट रिलैक्स होइए, हजारों रास्ते आपके लिए खुले। और ईश्वर खोल रहा है, ये संकेत खोल रहा है।
अरे आप देखते ही नहीं, आपने पट्टी बांधी हुई है। उठिए, आंखें खोलिए, है रास्ते, मिलेंगे रास्ते, आप ही को मिलेंगे रास्ते, सफलता आप ही को मिलेगी। पैसा भी आएगा, धन दौलत भी आएगी, सुख भी आएगा। छठे संकेत की तरफ अगर बढ़े तो लग्न में 5 और 6 तारीख को गुरु और चंद्र की युति होगी। गज केशरी योग बन गया। गज हाथी, हाथी देखा है कैसे मस्त चलता है। दुनिया की क्या फिक्र, जो सामने आया पैर के नीचे कुचल जाएगा, जो दुश्मन आया। तो वो मस्ती, वो ताकत आपको दे रहे हैं ग्रह। केसरी शेर, जंगल का शेर, और जंगल के शेर के सामने किसी की औकात नहीं कि चू कर दे। वो रुतबा भी आपको ग्रह दे रहे हैं। अरे मस्ती भी है, ताकत भी है, दुश्मन को मारने की क्षमता भी है, और राज करने की भी क्षमता है। और देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा का आशीर्वाद है। क्या आपको लगता है कि आप नहीं जीत सकते? सब कुछ जीत सकते हैं। आपके दोनों हाथों में, एक में तलवार दे रहा है भगवान, दूसरे में दुश्मन से बचने के लिए ढाल दे रहा है। चलाइए तलवार, दुश्मन मरेगा। ग्रह सितारे आपके पक्ष में आएंगे। ये ढाल ईश्वर की है। ये 5 संकेत एक ढाल की तरीके से आपकी रक्षा करेंगे, एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरीके से आपकी रक्षा करेंगे। बस आप इस जैकेट पे और अपनी तलवार पे भरोसा रखिए। यहां पे अगर आपका विश्वास डगमगाया तो आप हार जाएंगे। अब दूसरी चीज क्या है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह कितने मजबूत हैं। जैसे आजकल हम कह रहे हैं जितनी हमारी इम्यूनिटी अच्छी है उतना हम बीमारी से बचे रहेंगे। तो आपके ग्रह कितने मजबूत हैं, उनको कितना टॉनिक पिलाया है आपने, कितनी भक्ति करी, कितनी पूजा करी, कितने अच्छे कर्म किए जो उनको मजबूत। अगर वो मजबूत हैं तो सब कुछ उम्मीद से ज्यादा बेहतर होगा। अगर वो कमजोर हैं तब भी बेहतर होगा, क्योंकि भगवान कभी भी बीच मझधार में आपको नहीं छोड़ेगा, वो मदद करेगा। और ये मदद इन संकेतों के माध्यम से आपको मिलेगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है और आपका भी पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि आने वाला महीना हम खुशहाली से जिएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि हम वाकई भगवान की कृपा के पात्र हैं। ये सब कुछ ग्रह बना रहे हैं, मैं कुछ नहीं बना रहा हूं, ना आप बना रहे हैं। मिलेगा मिलेगा मिलेगा। मांगिए उससे जो दे सके। तो सही जगह पे घंटी बजाएंगे तो सही दरवाजा खुलेगा, गलत घंटी बजाएंगे तो दरवाजा भी गलत खुलेगा। बाकी जीवन में समस्याएं हैं तो हम ज्योतिष के माध्यम से उसको हल करेंगे। आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और बचिए, सुरक्षित रहिए। भगवान ये जो सीख दे रहा है ना आपको, वो भी भगवान ही दे रहा है। इंसान कुछ नहीं कर सकता। इंसान के रूप में भगवान मदद आपकी कर रहा है और इस मदद को स्वीकारिए और लोगों की भी मदद करिए। नमस्कार।